हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोशन। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मोशन क्लास 9th का। जैसे मोशन क्या होता है? मूवमेंट मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। इज कॉल्ड मोशन। मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट होना क्या कहलाता है? मोशन। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो, जैसे हाउस हो गया, ट्री हो गया। ये क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो, मतलब क्या हो, रुका हुआ है, स्टॉप हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपने क्या करें, अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली क्या करें, चेंज करें, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। जैसे जैसे क्या है, ये क्या है? ट्री है, ट्री। और ये क्या है? कार। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं क्या है? कार है, और ये क्या है? ट्री है। तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब इसको क्या मानेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक कार है। जब ये कार मूव करेगा अपने पोजीशन पे कंटिन्यूसली, तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे? जो चीज़ क्या हो, स्टेशन मतलब स्टॉप पोजीशन में हो, मतलब रेस्ट पोजीशन में हो। जैसे क्या है? ये हाउस हो गया, ये क्या है? हाउस हो गया। तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बॉडी को क्या करते हैं? रिफरेंस पॉइंट मानकर देखते हैं कि बॉडी मोशन में है या मोशन में नहीं है। तो ये क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस बॉडी इज इन द मोशन। मतलब कि द मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट, ट्री, हाउस इज कॉल्ड मोशन। इसके बाद से आता है डिस्टेंस। क्या होता है? मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल लेंथ को क्या करे? ट्रैवल करे, मतलब कि एक्चुअल पाथ को क्या करता है? पूरा कवर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे when the body travel from initial point to final point, the actual path covered by that body is called distance। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? पॉइंट ए है, इसको जाना है पॉइंट बी पे। तो जैसे यहाँ से क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट? यहाँ से जाएगा यहाँ पे। तो मतलब जो डिस्टेंस कवर किया, मतलब जो एक्चुअल पाथ को यहाँ से यहाँ तक जाने में कवर किया, मान लिए कि ये कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में उसके बीच का जो एक्चुअल पाथ कवर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। फिर इसके बाद से आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे ये क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से जाना है यहाँ तक, यहाँ से जाना है यहाँ तक, तो मतलब ये क्या करेगा, एक शॉर्ट पार्ट क्या करेगा, ये ढूंढेगा। तो यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से होकर यहाँ तक जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से भी यहाँ तक जाएगा तो इसे भी डिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ तक जाता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद से डिस्टेंस एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। जैसे डिस्टेंस में मैंने बताया था कि इसके बीच का मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। लेकिन इसमें क्या बोला गया था, किसी मतलब जैसे एग्जाम्पल इन दोनों क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर टूवार्ड ईस्ट, मतलब कि किधर जाना है, ईस्ट की तरफ। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें केवल क्या हो, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब केवल क्या हो, इसमें मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 3 किलोमीटर, जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। किसमें, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। मोशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज़ और है इसमें, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे एक पॉइंट और है इसमें इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस कैन नॉट जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ इस मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, फिर पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए पे दोबारा आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट पे जाकर फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन क्या डिस्टेंस के केस में नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, फिर बी से फिर ए पे आया जाएगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो पाथ को कवर किया। इधर से जाने में यहाँ तक जो मतलब डिस्टेंस है, फिर इधर से इधर आने में, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पॉइंट से जाता है फाइनल पॉइंट पर, फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। वही व्हेन द बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है सेम टाइम में। इसके बाद से आता है यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when a body travel equal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई बॉडी, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब इस पॉइंट से A B C D E ये पॉइंट्स हैं। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में हमको कितना टाइम मतलब ले रहा है, मान लेते हैं 20 मिनट 1 किलोमीटर जाने में। फिर B से C मतलब उतना ही डिस्टेंस है, फिर उतना ही टाइम ले रहा है 20 मिनट। यहाँ पे भी 20 मिनट ही ले रहा है, यहाँ पे भी 20 मिनट ले रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में। मतलब यहाँ पे भी 20 मिनट लग रहा है 1 किलोमीटर जाने में, यहाँ पे भी 20 मिनट लग रहा है एक किलोमीटर जाने में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद से जान लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट ग्राफ। ये क्या है, ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या मानेंगे, टाइम मानेंगे, टाइम। और वाई एक्सिस को क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस। इसका ग्राफ कैसा होता है, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट होता है। तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है।
और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पाथ है, ये पॉइंट बी है, तो इसमें क्या करेगा, टाइम तो सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर मान लेते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब डिफरेंट है डिस्टेंस। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 900 मीटर है, यहाँ पे 800 मीटर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है। इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस का, लेकिन टाइम क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम क्या है 1 आवर, सब में क्या है, सेम है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद से इसका ग्राफ कैसा होता है, अनइक्वल डिस्टेंस की वजह से इसका ग्राफ कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। इसमें भी इसको हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस, इसको क्या मानेंगे, टाइम मानेंगे। तो इसमें कैसा होगा ग्राफ, कर्व हो जाएगा। क्यों कर्व होगा, क्योंकि इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस का, टाइम क्या है, सेम है, इसकी वजह से इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है। इसके बाद से पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। स्पीड हमें बताता है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब एक आइडिया देता है कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है यूनिट टाइम में, मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी यूनिट टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड क्या करता है, डिफाइन करता है कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है, मतलब कि एक आइडिया देता है कोई किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कि वो ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे इसका डेफिनेशन पहले लिख ले रहे हैं हम लोग, when an object travel distance when an object travel distance in unit time, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। इसको ऐसे निकालते हैं एसआई यूनिट। डिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर को, लेंथ को हम लोग मीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है,
तो लेंथ को क्या किस में मेजर करेंगे, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। हमेशा छोटा यूनिट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फार्मूला हो गया। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है स्पीड, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड केवल होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड में। उसके बाद से आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, सेम स्पीड की तरह होता है वेलोसिटी, केवल उसमें किसका डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का। इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं था, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन गिवन होता है। जैसे क्या होता है उसमें भी इक्वल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल करता है यूनिट टाइम में, लेकिन क्या करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसके बाद से आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी when an object travel distance, when an object travel distance in unit time in given डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्टेंस ट्रैवल करे, लेकिन एक यूनिट टाइम में ट्रैवल करे, वो भी गिवन डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी एसआई यूनिट स्पीड का जो होता है इसका भी वही होता है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होता है, गिवन होता है, इसलिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद से इसका एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक यूनिट टाइम में, वो भी एक गिवन डायरेक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है।
उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब किसी वेलोसिटी में हम लोग मतलब वेलोसिटी के रेट को हम लोग चेंज कर देते हैं, वो भी टाइम के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। जैसे क्या होता है, बाइक में एक्सेलरेटर होता है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बाइक का स्पीड क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है या स्लो भी हो जाता है जब उसको हम लोग क्या करते हैं? लीव करते हैं। तो मतलब एक टाइम में क्या करते हैं उसको, अगर हम लोग क्या करेंगे, चेंज लाएंगे उसके वेलोसिटी में एक्सीलरेटर के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम is called acceleration. The rate of change of its velocity with respect to time. मतलब किसी वेलोसिटी में, मतलब किसी वेलोसिटी के रेट को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और क्या करते हैं? एक टाइम के साथ चेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी के रेट को चेंज करने में टाइम के साथ जो टाइम लगता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम टेकन। मतलब फाइनल से इनिशियल को चेंज कर रहे हैं, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है। और ए इक्वल्स टू, फाइनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भी से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? ए क्या है? एक्सीलरेशन है, और वी क्या है? और फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम टेकन। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। और जब ये नोट पॉइंट है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब क्या हो? एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करें? कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से क्या करे? अपने पोजीशन को चेंज करे, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे क्या है, मान लेते हैं क्या है, एक कार है, तो ये क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब क्या कर रहा है? एक सेम स्पीड से चल रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना ही ये स्लो है ना ही फास्ट हो रहा है, एक कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है। तो इस केस में इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज जीरो। क्या होता है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks.